जीएसटी में आपका इंतज़ार हो गया है ख़त्म, क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स 53rd एंड 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद वेट कर रहे थे कि उनके जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो कब से एप्लीकेबल होंगे, हमें पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन या सर्कुलर आ ही नहीं रहा था। और एक साथ गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेट 8 नोटिफिकेशंस रिलीज़ करी हैं। 8 अक्टूबर की उनकी डेट है, पर इम्प्लीमेंट होंगी मेजॉरिटी ऑफ नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर 2024 से। नोट कर लीजिए, चेंजेस एप्लीकेबल हो रहे हैं 10 अक्टूबर 2024 से। नोटिफिकेशन के अंदर डेट दी है कि कौन सा चेंज कब से इफेक्टिव होगा। तो आपके सामने अब कौन कौन से चेंजेस आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी रेट्स बदल दिए गए हैं जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे 54th एंड 53rd काउंसिल मीटिंग में। जीएसटी में एग्जाम्पशंस में चेंज किया है। एमनेस्टी स्कीम की डेट बता दी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो आपके पास ऑर्डर्स आए हैं अब उनको रेक्टिफाई कैसे कराना है। रिवर्स चार्ज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं और गवर्नमेंट ने एक लेट फीस का वेवर किया है। तो ये सभी चेंजेस आपके साथ मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ, इसीलिए आप इस वीडियो को खुद तो देख ही रहे हैं। नीचे दिए गए शेयर के टैब से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट ओपन है CA-Guruji-Classes.com। यहाँ आएंगे, विजिट करेंगे तो ये वेब पेज अपीयर होगा। ऊपर टैब्स दिखेंगे, कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज। तो अगर आप अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं या जॉब में और भी हायर पोजीशन पे आना चाहते हैं तो हमारे इन कोर्सेज का बेनिफिट लें जो आपके लिए बनाए गए हैं। और टैक्स अपडेट्स के सेक्शन में हम अपने सारे आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। जैसे अभी जो ये नोटिफिकेशन आई है इतनी सारी, आपको सभी मिलेंगी हमारे टैक्स अपडेट के सेक्शन में। इसे आप डेली विजिट कर सकते हैं CA-Guruji-Classes.com पर आकर। वन बाय वन आपके साथ चेंजेस डिस्कस कर रही हूँ। पहले मैं कैटेगरी वाइज करूंगी, तो पहले मैं आरसीएम के चेंजेस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। रिवर्स चार्ज की 2 नई एंट्रीज इंसर्ट की गई हैं। पहला है ये जो चेंज आया है नोटिफिकेशन नंबर 6/2024, ये सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन है, इसका ध्यान रखना है आपको। नोटिफिकेशन की डेट है 8 अक्टूबर, एप्लीकेबल होगी 10 अक्टूबर 2024 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कब से कोई चीज़ एप्लीकेबल हो रही है। तो ये आरसीएम गवर्नमेंट ने अप्लाई करा है मेटल स्क्रैप पर। तो अगर मेटल स्क्रैप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो देन आरसीएम में टैक्स एप्लीकेबल हो रहा। तो रजिस्टर्ड पर्सन को अब रिवर्स चार्ज के अंदर 10 अक्टूबर से इस पे आरसीएम का टैक्स जमा कराना है। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी थी, उनकी कोई क्लैरिटी यहाँ पर नहीं दी है। इसमें तो सिर्फ एक एंट्री इंसर्ट करी गई है इस नोटिफिकेशन के अंदर। जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं मेटल स्क्रैप पर आरसीएम को लेकर, आप उसके लिए इस वीडियो के कमेंट में भी डालिएगा और आप चाहें तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी कर सकते हैं अगर आपको लगे कि इस प्रोसेस में कोई भी इशू अराइज हो सकता है। ये था पहला चेंज आरसीएम के लिए। नेक्स्ट, जिसका सभी पर्सन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, नोटिफिकेशन नंबर 9/2024, ये भी सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन है। 10 अक्टूबर से एप्लीकेबल होगी। इसमें आरसीएम अप्लाई हो गया है कौन सी सर्विस पर, जो है रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन ने अगर किसी अपनी बिल्डिंग दी हुई है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम में टैक्स पे करेगा। यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात हो रही है क्योंकि अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग लिखा है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पर देता है, तो रेंटेड जो पर्सन है रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो ये गवर्नमेंट को अब जीएसटी पे करेगा रिवर्स चार्ज के अंदर। नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ नोटिफिकेशन नंबर 21/2024। ये सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन है, 8 अक्टूबर को आई है। आप सभी को याद है एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है 128 कैपिटल ए, जिसमें बताया है कि अगर आपके पास ऑर्डर्स आए सेक्शन 73 एंड 74 के, और अगर उसमें आपसे इंटरेस्ट और पेनल्टी की डिमांड की गई है प्लस टैक्स भी है, तो आप अगर सिर्फ टैक्स पे कर देंगे तो आपकी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी को वेव ऑफ कर दिया जाएगा। इसकी लास्ट डेट अब गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दी है कब तक आपको ये टैक्स पे करना है वेवर लेने के लिए, यानी ये एमनेस्टी स्कीम है। तो यहाँ लिखा है रजिस्टर्ड पर्सन टू हुम अ नोटिस और स्टेटमेंट और ऑर्डर, जिनको एक नोटिस मिला है, स्टेटमेंट मिली है या ऑर्डर मिला है। कौन से क्लॉजेज के अंदर, इसमें 3 क्लॉज हैं इस सेक्शन के अंदर, A, B, C के लिए डेट क्या है, अप टू विच पेमेंट फॉर टैक्स पेएबल एज पर नोटिस और स्टेटमेंट और ऑर्डर इन क्लॉज A, B, C to section 128 as the case may be can be made for waiver of interest penalty or both under the SAD section। उसके लिए डेट रहेगी 31 मार्च 2024। और अगर आपका नोटिस सेक्शन 74 का था, आप उसको कन्वर्ट करा लेते हैं सेक्शन 73 में, तो आपके लिए डेट थोड़ी डिफरेंट रहेगी। वो होगी डेट एंडिंग ऑन कंप्लीशन ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑर्डर बाय द प्रॉपर ऑफिसर रीडिटरमाइनिंग द टैक्स अंडर सेक्शन 73।
तो यहाँ पर अगर 73 का आप ऑर्डर अपना री इशू करा रहे हैं, इसमें था पहले ऑर्डर इस सेक्शन में, फिर 73 में आपने कन्वर्ट कराया है, तो जब इस सेक्शन में आपका ऑर्डर आया है उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको अगर टैक्स पे कर देंगे आप, तो फिर इसका आप वेवर ले पाएंगे जो आपको सेक्शन 128 कैपिटल ए दे रहा है, यानी इस एमनेस्टी स्कीम का आप बेनिफिट ले पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी स्कीम है, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश करिएगा अगर आपके भी ऐसे केसेस पेंडिंग। अब आप सभी को पता है सेक्शन 16 के अंदर नए सब सेक्शन 16 सब सेक्शन 5 एंड सब सेक्शन 6 इंसर्ट कर दिए गए हैं, जिसके हिसाब से अगर आपके 4 सालों के इनपुट टैक्स क्रेडिट 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 अगर आपने अवेल कर लिए हैं 30 नवंबर 2021 तक, तो वो आपके लिए एलिजिबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर इन डेट्स की रिटर्न तक आपने इन 4 सालों के आईटीसी क्लेम कर लिए तो आपके लिए वो अब एलिजिबल हो गए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप उनको लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो अब बहुत सारे पर्सन्स के इन सालों के केसेस चल रहे हैं आईटीसी को लेकर ही, तो अब अपने आईटीसी के केसेस को आप कैसे रिवर्स कराएंगे, उसके लिए हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया नंबर 22/2024, सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन है, डेट है 8 अक्टूबर। तो ये नोटिफिकेशन अब आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलीवेंट है अगर आपके पास ऑर्डर आए हुए हैं इन सेक्शंस में और अब आपको उनको रेक्टिफाई कराना है। तो यहाँ पे प्रोसीजर लिखा है, द सेड पर्सन शेल फाइल इलेक्ट्रॉनिकली, कॉमन पोर्टल पे एक फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा जिसको उन्हें फाइल करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन। जो ये नोटिफिकेशन आई है यानी इसकी डेट है 8 अक्टूबर, इसके 6 महीने के अंदर आपको वो अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी है, एन एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर इशू अंडर सेक्शन 73 एंड 74 और सेक्शन 107 या 108। तो अगर आपके पास डिमांड एंड रिकवरी के ऑर्डर आए हैं या फिर 107 और 108 के ऑर्डर्स हैं, दोनों ही केसेस में अगर आपको कंफर्म हो गई है डिमांड फॉर रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट on account of contravention of provision of section 16 subsection 4 but where such ITC is now available as per new subsection 5 and subsection 6, तो उस पर्सन को ये एप्लीकेशन फाइल करनी है। ठीक है, इसके लिए प्रोफॉर्मा एनेक्चर है, अभी इसी में दिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर फॉर कैरिंग आउट रेक्टिफिकेशन ऑफ सैड ऑर्डर शैल बी अथॉरिटी हु हैड इशूड सच ऑर्डर। तो जिस पर्सन ने, जिस ऑफिसर ने आपको ऑर्डर दिया था, वही पर्सन अब आपका ये ऑर्डर रेक्टिफाई करेगा। ठीक है, टू टेक डिसीजन ऑन सैड एप्लीकेशन एंड इशू द रेक्टिफाइड ऑर्डर एज कितने टाइम में करेगा, एज फार एज पॉसिबल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सैड एप्लीकेशन। तो आप जब एप्लीकेशन डालोगे उसके 3 महीने का टाइम ऑफिसर के पास रहेगा कि उसको रेक्टिफाई कर दे। एंड वेयर एनी रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन ऑर्डर टू रेफर्ड इन पैराग्राफ 1, द सैड अथॉरिटी हैज इशूड अ रेक्टिफाइड ऑर्डर thereof, then the said authority shall upload a summary of the rectified order electronically। वो ऑर्डर भी इशू करेंगे, उसकी समरी भी डालेंगे, फॉर्म होगा इसका GST DRC 08 इन केस वे रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर इज इशूड अंडर 73 एंड 74, और जो 107 एंड 108 के हैं उनके लिए फॉर्म होगा GST APL 04। नंबर 6 है, द रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ डिमांड ऑफ सच ITC विच हैज बीन alleged to be wrongly availed in contravention of provision of section 16 subsection 4। यानी जो रेक्टिफिकेशन है सिर्फ इसी सेक्शन के लिए डालनी है आपको और किसी सेक्शन के लिए नहीं डालनी है। वेयर सच रेक्टिफिकेशन एडवर्सली अफेक्ट द सैड पर्सन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस शैल बी फॉलोड बाय द अथॉरिटी। और अब इसका एनेक्चर क्या है वो भी देख लीजिए। फिर के अंदर हमें फॉर्म बताया है, तो आपकी क्योंकि ये फॉर्म आपको इलेक्ट्रॉनिकली मिलेगा तो आपकी बेसिक डिटेल्स तो ऑलरेडी वहाँ पर फिल होंगी सारी। बस आपको ये बताना है, फाइनेंशियल ईयर वाइज ब्रेकअप देना है कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 का जो भी आपका क्रेडिट है और इंटरेस्ट और पेनल्टी है वो आपने कब कब अवेल किया, तो ये इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। डिटेल्स ऑफ डिमांड कंफर्म्ड, पहले तो बताना है कि डिमांड क्या क्या है आपकी, ठीक है, टैक्स की, इंटरेस्ट की और पेनल्टी की ईयर वाइज, एंड देन आपको बताना है कि आपने इनका क्रेडिट कब अवेल कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है, डिक्लेरेशन देना है, वेरीफाई करना है और EVC के थ्रू आपको इसको सबमिट करने की ऑप्शन आ जाएगी। तो ये फॉर्म जैसे ही पोर्टल पर लाइव होगा उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है नंबर 23, ये रिलेट करती है GSTR 7 से, जो GST में TDS डिडक्ट करते हैं उनके लिए आई है। एप्लीकेबल होगी 1 नवंबर 2024 से। तो इनके लिए वेवर दिया है लेट फीस का, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसे, सेक्शन 47 by any registered person required to deduct tax at source under the provision of section 51 of the SAD Act and their failure to furnish the return in GSTR 7 for the month of June 2021 and onwards। जून 2021 की रिटर्न से लेकर आज तक के लिए जो है विच इज़ इन एक्सेस ऑफ 25 रुपीज़
₹25 से ज़्यादा की जो भी लेट फीस है वो इनकी पे वेवर करी जा रही है, ₹25 पर डे वाली, ठीक है, जब तक ये फेलियर कंटिन्यू है। एक प्रोविजो डाल दिया है, प्रोवाइडेड दैट टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर दिस सेक्शन बाय द ड्यू डेट शेल स्टैंड वेव्ड विच इज इन एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ ₹1000। यानी कि प्रोविजो के अंदर टोटल अमाउंट भी ₹1000 से ज़्यादा अगर होगा लेट फीस का तो वो भी वेव ऑफ कर दिया जाएगा। फिर एक प्रोविजो डाला है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सैड एक्ट बाय रजिस्टर पर्सन हु फेल टू फर्निश द रजिस्टर 7 फॉर अ मंथ बाय ड्यू डेट वेयर एवर द टोटल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन द सैड मंथ इज नील शेल स्टैंड वेव्ड। और ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगी नवंबर 2024 से। तो यहाँ पे ₹25 लिखे हैं, दैट मीन्स ये CGST के हैं, तो SGST के भी ऐड कर लेना, और जहाँ पे 1000 लिखे हैं वो भी CGST के हैं, यानी 1000 SGST के ऐड कर लेना। तो ये वेवर आया है पर्टिकुलर GSTR 7 के लिए। इसके अलावा जो चेंजेस है ना GST रेट के और एग्जाम्पशंस के, तो GST के कुछ रेट चेंज होने थे, जैसे नमकीन एंड एक्सक्लूडेड एक्सपैंडेड सेवरी फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, इनके रेट चेंज किए थे। GST रेट 18 से 12% किया था, एंड 5% ऑन अनफ्राइड एंड अनकुक्ड, वो तो एज इट इज़ था, ठीक है। इनको अब गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। तो जो भी ये चेंजेस थे ना, GST रेट ऑन कैंसर ड्रग 12 से 5% किया था, इन नाम की ड्रग्स थी उनके लिए, वो चेंजेस गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। GST के जो ये चेंजेस अनाउंस हुए थे रेट्स के, वो नोटिफिकेशन नंबर 5/2024 सेंट्रल टैक्स रेट की जो नोटिफिकेशन है उसके थ्रू अनाउंस हुए हैं। जैसे देखिए कैंसर ड्रग्स के लिए इनको डाल दिया 5% रेट के अंदर, 12% रेट के अंदर डाला है जो नमकीन वाला जो मैंने पॉइंट आपको बताया था, 18% के अंदर ये जो एंट्रीज डाली गई है इनको देख लेना। सीट वेदर और नॉट कन्वर्टिबल इनटू बेड्स एंड पार्ट्स देयर ऑफ अदर देन सीट ऑफ अ काइंड यूज इन एयरक्राफ्ट और सीट ऑफ अ काइंड यूज्ड ऑफ मोटर व्हीकल, एंड देन सीट ऑफ काइंड यूज्ड फॉर मोटर व्हीकल, ये भी चेंज कर दिया है। ये सभी चेंजेस एप्लीकेबल हो रहे हैं 10 अक्टूबर 2024। एक और रेट चेंज आपके साथ डिस्कस करी हूँ, नोटिफिकेशन नंबर 7/2024 सेंट्रल टैक्स रेट की है, जिसमें रेट चेंज किया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पेन्ड बैगेज बाय एयर इन अ हेलीकॉप्टर ऑन सीट शेयर बेसिस। तो ऐसे हेलीकॉप्टर जहाँ पे जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं और सीट शेयरिंग बेसिस पर होते हैं, यानी उसमें एक से ज़्यादा पर्सन्स ट्रेवल करते हैं, तो वहाँ पे GST रेट 5% किया है। और इसमें एक प्रोविजन भी डाल दिया, प्रोवाइडेड दैट क्रेडिट ऑफ ITC चार्ज ऑन गुड्स यूज्ड इन सप्लाइंग द सर्विस हैज़ नॉट बीन टेकन। इनपुट टैक्स क्रेडिट भी यहाँ पर ब्लॉक किया गया। कंडीशनल जो है ये एक टैक्स रेट चेंज किया गया है, यानी कि यहाँ पर विद इनपुट टैक्स क्रेडिट ये रेट, विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट तो ये रेट रहेगा, और विद इनपुट टैक्स क्रेडिट जो रेट पहले था वही रहेगा। एप्लीकेबल होंगे ये चेंजेस जहाँ भी मैंने आपको बताया, वो नोटिफिकेशन में लिखा है। ये भी 10 अक्टूबर से एप्लीकेबल है, जो अभी लास्ट डिस्कस किया वो भी 10 अक्टूबर से एप्लीकेबल है। यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई है 8/2024 सेंट्रल टैक्स रेट की, इसने चेंज किया है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 को। एग्जाम्पशन दी है सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट, टेस्टिंग फॉर मीटर, ट्रांसफॉर्मर्स, कैपेसिटर्स एक्सेट्रा, रिलीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि GST के दायरे में नहीं आती, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, तो उसमें यूज़ होने वाले जो ये सर्विसेज हैं उन पर भी GST ना लगे, इसके लिए बोला गया था, तो उनको अब एग्जाम्पशन के अंदर डाल दिया है। नेक्स्ट है एग्जाम्पशन दी है, बट ये कंडीशनल एग्जाम्पशन है। किस चीज़ के लिए है, इस पर काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा था, फाइनली इस पर एग्जाम्पशन आई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सर्विस है, अगेंस्ट कंसिडरेशन received in the form of grant supplied by government entity and a research association, university, college or other institution notified under this clause of income tax act। देन यहाँ पे इसके लिए कंडीशन लगाई है, प्रोवाइडेड दैट द रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन नोटिफाई अंडर क्लोज 2(3) of subsection 1 of section 35 of income tax act is so notified at the time of supply of the research and development and सर्विस, उस टाइम पे उनको उसमें नोटिफाई करा गया हो। तो ये कंडीशनल एग्जाम्पशन दी है जिस पे काफ़ी इशू था, इसको फाइनली गवर्नमेंट ने अब क्लियर कर दिया एग्जाम्पशन देकर। और जो भी अभी मैं आपके साथ ये नोटिफिकेशन कंसोलिडेटेड इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ ना, इनकी सेपरेट वीडियो आपके मेरे चैनल पर थोड़ा डिटेल में मिलेगी, यहाँ मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बता दूँ। नेक्स्ट चेंज है, एग्जाम्पशन मिली है सर्विस ऑफ एफिलिएशन प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड और काउंसिल। तो यहाँ पे एफिलिएशन सर्विस जो कौन दे रहा है, सेंट्रल या स्टेट एजुकेशनल बोर्ड और काउंसिल और एनी अदर सिमिलर बॉडी बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, किसको दे रहे हैं, स्कूल एस्टैब्लिश या ऑन्ड या कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी। तो ये अनकंडीशनल एग्जाम्पशन इस केस में एफिलिएशन के लिए दे दी गई है, पहले ये नहीं थी, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा
इशू चल रहा था। कुछ और चेंजेस हैं, कुछ और एग्जाम्पशंस दी हैं, सर्विस जो यहाँ प्रोवाइड की है नेशनल स्किल डेवलपमेंट, नेशनल काउंसिल, नेशनल बॉडी, एजेंसी, तो ये भी एग्जाम्पशंस यहाँ पर कवर कर दी गई हैं और ये सभी एग्जाम्पशंस हमारी नोटिफाई हो रही हैं, एप्लीकेबल हो रही है 10 अक्टूबर 2024 से। यहाँ मैंने आपको नोटिफिकेशन से बताया है, आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो मैंने इन केसेस के लिए अलग अलग अपने आर्टिकल्स भी पब्लिश कर दिए हैं। मेटल स्क्रैप पर आरसीएम इसका अलग आर्टिकल है, रेट्स के लिए अलग आर्टिकल है, वेवर जो हुआ है इंटरेस्ट पेनल्टी का उसका अलग आर्टिकल पब्लिश कर दिया है, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर जो सेक्शन 16 के लिए आर्टिकल पब्लिश हो गया है, जीएसटी लेट फी वेवर ऑफ टीडीएस फाइलर्स वो अलग से मैंने कर दिया है, और जो एग्जाम्पशंस दी हैं तो हर चीज़ के लिए आपको अलग से आर्टिकल भी मिल रहा है जिसमें थोड़ा और डिटेल में मैंने आपके लिए कवरेज करी है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। सभी के लिंक्स आपको, कुछ के इंपॉर्टेंट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, अदरवाइज आप साइट पर विजिट करके भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हर एक कंसेप्ट के लिए मैं सेपरेट वीडियो डालूंगी, हमारे वीडियो सेक्शन में आकर आपको मिलेंगी, इसलिए वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब टैब है उस पर अभी क्लिक कर ले, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है ताकि आप हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग या शॉर्ट वीडियो मिस ना करें। और हमारे चैनल को आप खुद तो देख ही रहे हैं, और भी पर्सन्स के साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। ये बहुत ही यूजफुल कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, इसके लिए आपको विजिट करना है CA-Guruji-classes.com। जैसे ही इस वेबसाइट पर आएंगे यही वेब पेज आपको अपीयर होगा, यहाँ पे एक टैब है कोर्सेज का, इसमें आपको क्लिक करने पर हमारे कोर्सेज दिखाई देंगे। जिन कोर्सेज के लिए ये ब्लैक कलर का थंबनेल है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्स है, और जिन पर येलो कलर का थंबनेल है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज है। आप यहाँ से भी अपने हिसाब से कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। हमारे पास अकाउंटिंग, GST, इनकम टैक्स, लाइफ टाइम वैलिडिटी, लिमिटेड वैलिडिटी, MSME, TDS, ट्रेडमार्क और GST 990 सभी कोर्स अवेलेबल है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी कोर्स में रजिस्टर करना चाहें उसको पिक करें। जैसे कि आप मान लीजिए TDS एंड TCS कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें। यहाँ आपको प्राइस दिख रहा है, ऐड टू कार्ट की ऑप्शन दिख रही है। आप थोड़ा नीचे आए, यहाँ पे आपको कोर्स इन्फो दिख रही है, अबाउट द कोर्स, इसमें शो मोर करने पर आपको सारा कोर्स कंटेंट भी दिखाई देगा। इसको आप आराम से पढ़ें और अगर आपको लगे कि ये मेरे लिए सुटेबल है तो बस आपको इसे ऐड टू कार्ट कर लेना है। जैसे ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका लॉगिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, और जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं यहाँ पे अपनी सारी डिटेल डाल देना, और जैसे किसी और वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं यहाँ पे दो पेमेंट के ऑप्शन है, CC Avenue एंड फोन पे, तो आप इनको यूज करके यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके कंप्लीट पेमेंट कर दें, तो हमारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे देखने के लिए। फिर आपको इसी वेबसाइट पे यहाँ लॉगिन टैब से लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा, एनरोल कोर्सेज में जाकर आपको देखना है। देखने के लिए आपके पास FAQ का जो टैब है ना, इसके अंदर हमने डाली हुई है वीडियोस, हाउ टू जॉइन द कोर्स, यहाँ पे वॉच कर सकते हैं आप वीडियो, एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स, ये वीडियोस भी आप जरूर देख लेना, तो आपको सारा जो प्रोसेस है पता चल जाएगा कि हमारी वेबसाइट पे कोर्सेज को आपने कैसे बाय करने के बाद देखना है। और साथ ही ये कॉम्बो कोर्सेज का भी टैब है जिसमें हमने कोर्सेज के कॉम्बोज बना दिए हैं। बहुत सारे पर्सन सिर्फ एक ही कोर्स नहीं सीखना चाहते, मल्टीपल कोर्स सीखना चाहते हैं, तो ये कॉम्बोज आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पिक कर सकते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। और फिर कॉल पर बात कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, जो ये नंबर है, और ईमेल पर भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, और कोर्स लेने के बाद कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप इसी नंबर पर WhatsApp डाल सकते हैं, 24 आवर्स के अंदर आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया जाता है। तो अब मैं फिर से CA-Guruji-Classes.com के होम पेज पे जा रही हूँ, यहाँ पर भी आपके शॉर्टकट्स हैं, आप देख सकते हैं कोर्सेज के नाम, और काफी सारी चीजें यहाँ पे अपनी डिटेल में पढ़े, मैंने यहाँ पे वीडियो भी ऐड करी है, इसको भी आप पढ़े, और यहाँ भी हमारे कॉम्बो एंड कोर्सेज के लिए लिंक दिया है, आप कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं। और हमें अदर सोशल मीडिया पे भी जरूर ज्वाइन करें, YouTube, Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp और Twitter, सभी के लिंक यहीं पर दिए हैं, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी ऐप का लिंक भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।